के अंदर 66 किताबें हैं और बाइबल में ये चित्रण है, ये जिक्र परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर की आत्मा ने, कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया कैसे समाप्त हुई, फिर दुनिया कैसे बनी, फिर दुनिया कैसे समाप्त होगी, इसकी डिटेल बाइबल के अंदर मौजूद है। आज जो अध्ययन करें, इसलिए बाइबल लिखा हुआ ज्ञान न होने के कारण मेरे लोग नाश हो जाते हैं, इसलिए ज्ञान लेना बहुत जरूरी होता है। पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय 17 और 18 वचन। पर भले या बुरे के ज्ञान का लिखा है, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, पहला पुरुष बना और अभी स्त्री नहीं बनी, तो परमेश्वर ने आदम को एक आदेश दिया। परमेश्वर ने आदेश दिया, मगर आदेश को मानने के लिए परमेश्वर ने आदम को आजाद भी किया, क्योंकि वो डिक्टेटर नहीं है, बंधन में किसी को नहीं रखता, किसी को हथकड़ी नहीं पहनाता, बल्कि आजादी से अपनी इच्छा से वो चाहता आप उसकी बातों को माने। तो परमेश्वर ने आदम से कहा, पढ़े अब क्या कहा, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, उसके फल को तू कभी मत खाना, और क्योंकि अगर तू उसको जिस दिन भी खाएगा उसी दिन अवश्य उसे दिन तू अवश्य ही मर जाएगा। अब परमेश्वर ने उसको एक आदेश दिया और बताया कि तुझे जीवित रहना तो तुझे क्या करना है। और अगर परमेश्वर उसको ये आदेश नहीं देता, केवल ये आदेश देता, इस फल को तू नहीं खाएगा, ये मेरा आदेश है, मगर परमेश्वर ने फ्री इच्छा दी, फ्री विल दी, अगर तू खाएगा तो उसके आगे क्या हो गई, फ्री विल हो गई। परमेश्वर ने तो आदम के लिए मरने के लिए कभी नहीं बनाया, परमेश्वर ने आदम को कभी भी मौत के लिए बनाया ही नहीं, और परमेश्वर किसी को मौत के लिए बनाता नहीं है। वह इंसान की पहली जड़ है, आदम और हवा। अभी आदम था और वचन लिखा हुआ, आदम को परमेश्वर ने पेड़ के फल को खाने के लिए क्यों मना किया, कर्म करने के लिए क्यों नहीं बोला। देखिए दो बातें, आज्ञा क्यों दी, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा क्यों दी, उस पेड़ के फल को अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा को दी, इस पेड़ के फल को मत खाना। परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं बोला कि तू अच्छा काम कर, बोले ऐसा क्यों नहीं बोला परमेश्वर ने। आप समझ सकते हैं परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं बोला, उसका बड़ा रीजन है, क्योंकि कर्म करने के लिए कोई दूसरा पुरुष था ही नहीं। कर्म करने के लिए आपको कोई और इंसान चाहिए, और इंसान का मतलब है आप कर्म कैसे करते हैं, जब किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए भला करते हैं, वो होते हैं कर्म। और आदम के अलावा कोई दूसरा प्राणी दुनिया में मौजूद नहीं था, इसलिए उसने कर्म करने के लिए बोला, उसने आज्ञा दी। कर्म करने के लिए उसने बाद में बोला जब और दुनिया बढ़ने लग गई, जब लोग आगे भलाई करने के लिए कि आप किसी के साथ भलाई करें, तब परमेश्वर ने बहुत सारे नियम दे दिए, और उस समय परमेश्वर ने केवल आदेश दिया, आज्ञा दी, इस पेड़ के फल को मत खाना। अब जीवन और मौत किसके हाथ में चली गई, जीवन और मृत्यु किसके हाथ में आया, मनुष्य के हाथ में आ गया। मनुष्य के हाथ में दिया परमेश्वर ने जीवन और उसकी अपनी मृत्यु। अब उसके ऊपर निर्भर था वो जीवन पाए या अपनी आज्ञा न मानने के कारण मौत के हवाले चला जाए। परमेश्वर ने मौत बनाई ही नहीं, इंसान के लिए कभी नहीं बनाई। अब जब परमेश्वर ने देखा इंसान ने अपने आप को मौत के हवाले कर लिया, वो ऑलमाइटी गॉड है, और वचन लिखा हुआ है वो इतना प्रेम करता है इंसान से जिसके लिए हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। इंसान की जो पर्सनैलिटी है और जो गॉड की पर्सनैलिटी है वो बहुत अलग है। हालांकि लिखा बाइबल में उसने अपनी छवि में इंसान को बनाया है, मगर उसकी पवित्रता में और परमेश्वर की पवित्रता में बहुत भारी अंतर है। मतलब इसका हम बता ही नहीं सकते इसके बारे में कि कितना अंतर है। तो लिखा बाइबल के अंदर जब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया तो आदम ने अपने आप को मौत के हवाले कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। शैतान की एक पर्सनैलिटी है। एक व्यक्ति मुझसे बात कर रहा था और कहने लगा, एक डॉक्टर, जैसे मैंने आपको एक गवाही दी थी, यहाँ एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, और हम उसके पास गए थे, होम्योपैथिक की नीला कुछ दवाई लेनी थी।
कुछ बात ऐसे करते करते उस डॉक्टर ने कहा जो किस्मत में होगा देखिए वो तो होता ही है। मुझे हैरानी हुई ये सोचकर कि ये पढ़े लिखे डॉक्टर भी किस्मत के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी, तो मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब आप किस्मत पे बिलीव करते हैं, तो मैंने कहा फिर परमेश्वर आपका न्याय कैसे करेगा? अगर परमेश्वर किस्मत लिख देगा तो आप उसके शब्दों से लिखे हुए से एक पैर इधर उधर नहीं चल सकते, क्योंकि आप परमेश्वर के लिखे हुए कभी टाल, हम मनुष्य हैं, हम परमेश्वर के लिखे को टाल नहीं सकते कभी। अगर उसने लिख दिया 3:12 पे तुम बीमार पड़ोगे, तो मैं 3:12 पे बीमारी मेरे ऊपर बुखार आ जाएगा। 3:44 पे चंगे हो जाओगे, तो मैं 3:44 पे चंगा हो जाऊंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब उसने मेरी किस्मत में लिख दिया कि मैं 3 झूठ बोलूंगा एक दिन में, तो कुछ भी हो जाए, मैं कितना कर लूं अपने आप के लिए कुछ भी, मुझे 3 झूठ बोलना ही पड़ेगा। और अगर मेरी किस्मत का डोर परमेश्वर के हाथों में है तो मैं आजाद नहीं हूं। इस बात के लिए कोई भी कर्म करने के लिए मैं आजाद नहीं हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ लिख दिया उसे मैं कभी भी बदल नहीं सकता। मनुष्य की हैसियत नहीं है कि वो परमेश्वर के लिखे को बदल सके। तो डॉक्टर साहब की समझ में ये बात आ गई। मैंने कहा फिर परमेश्वर न्याय नहीं कर सकता। अगर वो आपकी किस्मत को लिख देगा तो अगर आपने जो भी अच्छा बुरा किया होगा उसका न्याय परमेश्वर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर न्याय करने के लिए आपको बुलाएगा तो आप ही बोलेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मैंने झूठ बोला तो आपने लिखा मेरी किस्मत में, अगर मैंने भला किया तो वो भी आप, मैंने मर्डर भी किया तो आपने लिखा। तो परमेश्वर क्या बोलेगा आपसे? वो कहेगा लिखा तो मैंने ही है, ये आदमी गलत नहीं कह रहा, ये कहे तो सही रहा है। तो जो कुछ अगर परमेश्वर लिखेगा उसे कोई बदल सकता है, किसी की हैसियत बदल दे, क्योंकि वो ऑलमाइटी गॉड है। इसलिए परमेश्वर किसी की कोई किस्मत नहीं लिखता है। परमेश्वर ने आपको बनाया है और परमेश्वर ने आपको नियम दिए हैं और आजादी दे दी है, और इसीलिए परमेश्वर ने आदम को आजादी दी और नियम भी दिए और दिया इस पेड़ के फल को मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। तो अब मौत और जीवन किसके हाथ में आ गया? इंसान के जीवन में। वो चाहे तो गुनाह करके मरे और चाहे तो आदेश का पालन कर जीवित रहे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है शैतान, मालूम था शैतान की एक पर्सनैलिटी है, अच्छा तो परमेश्वर सिखाता, परमेश्वर करता है, बुरा कहां से आता है? आपके जीवन में झूठ बोलना, चोरी करना और तमाम गलत करना, हत्याएं करना जो इंसान करता है, ये कहां से आता है? ये परमेश्वर तो नहीं सिखाता। परमेश्वर तो कभी नहीं सिखाता। जैसे अपने माँ बाप अपने बच्चों को गलत काम नहीं सिखाते। जैसे मैंने बोला था पिछले संडे कि आप अपने बेटे को बोले जाओ उसको डंडा मार के आओ, जाओ उसको उसके साथ उसको गाली देकर आओ। कोई माँ बाप सिखाता है? बुरे से बुरा भी आदमी अपने बच्चों को सिखाता बेटा अच्छा काम करो, क्योंकि उसे मालूम है क्योंकि इंसान के अंदर क्या है? आत्मा है, परमेश्वर का अंश है। वो परमेश्वर का अंश उसे बुराई करने से कहीं ना कहीं रोकता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अब एक वचन पढ़े, निकाले रोमी की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़े। देखिए क्या लिखा हुआ, रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 19, जहां पर बिल्कुल साफ लिखा यही दुविधा इंसान के मन में रही, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता जिस हूँ, अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, वो तो मैं नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा मगर नहीं जिस करता, बुराई की मैं इच्छा करता भी नहीं वही क्या करता हूँ। वही मुझसे होती है। ये एक ऐसा जाल है जो इंसान जिससे बंधा हुआ है, जिससे बंध गया है। यानी जिस बुराई की मैं इच्छा नहीं करता, मैं नहीं करता बुराई की इच्छा, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का अंश है। मगर एक और बात आ गई इंसान के अंदर, और जो वो आ गई है कि बुराई भी आ गई, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। जिस बुराई की मैं इच्छा भी नहीं करता वही मैं कर देता हूँ। ये एक ऐसे जाल में फंसा हुआ है जिसको पौलुस बता रहे मानव जाति के लिए। आगे बढ़ते जाए सिस्टर्स को।
अतः यदि मैं वही करता हूँ अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता जिसकी मैं इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला तो उसका करने वाला मैं ना रहा, मैं नहीं हूँ। परंतु पाप जो मुझ में बसा परंतु हुआ है, पाप जो मुझ में आ गया है, आदम से आ गया है, और ये ट्रांसफर होता गया संतानों में। जैसे बच्चे के बच्चे हुए, उसके बच्चे हुए, ये पाप इतना गहन है कि वो उसमें ट्रांसफर होता चला गया। इसलिए बच्चे भी जब वो अबोध होते हैं, जब उनको पाप का ज्ञान भी नहीं होता, तब भी वो पाप करते हैं। आपसे 2 मिनट में लगा वो झूठ बोल जाएंगे। जब उनको लगेगा कि मुझे मार पड़ सकती है, अगर उनसे कोई नुकसान हो गया आपके घर में और आपने मना किया इसको टच मत करना, और ये गिर गया टूट जाएगा, समझ लेना बड़ा महंगा है। आपने तो सिखा दिया, मगर किसी कारण उससे गिर गया और वो डर गया और आपने पूछा ये किसने गिराया, वो झूठ बोल जाएगा। ऐसे बच्चे भी जिनको पाप का ज्ञान नहीं है, वो भी झूठ बोलते हैं। पाप उनके अंदर से प्रकट होता रहता है, मगर उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए अज्ञानता के कारण परमेश्वर उन्हें माफ कर देता है। इसलिए बाइबल लिखा हुआ, अज्ञानता के समय उपेक्षा करके परमेश्वर अब हर जगह लोगों को आज्ञा देता है, मन फिराओ, मन फिराओ। अच्छा, जो काम मनुष्य के वश में नहीं है, इसलिए पौलुस समझा रहा है, जो बुराई मैं करना भी नहीं चाहता वही मुझसे हो जाती है, और जिसकी इच्छा मैं करता हूं करने के लिए भलाई, वो मुझसे नहीं होती। तो मैं जान लेता हूं कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुझ में जो पाप बसा हुआ है वो मुझे प्रेरित कर रहा है पाप करने के लिए और पतन के लिए, जिसमें पतन हो रहा और एक दिन मैं समाप्त हो जाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो पौलुस समझा रहा है, आगे पढ़ते जाए सिस्टर्स को जोर से। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता इस हूँ प्रकार मैं एक व्यवस्था पाता हूँ अपने अंदर, कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तत्व से तो परमेश्वर की भीतरी मनुष्य कौन है? परमेश्वर का अंश, जिसको परमेश्वर ने इंसान के अंदर दिया। भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर की व्यवस्था से खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दूसरे दिखाई प्रकार पड़ती की है, व्यवस्था दिखाई देती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से। एक युद्ध हमारे अंदर चलता रहता है, जो पौलुस बता रहा है, और ये हर एक के अंदर चलता है। एक युद्ध आपके अंदर चलता है बुराई से लड़ने के लिए, और जो परमेश्वर से सामर्थ पाते हैं वो जीत जाते हैं, और जो अपने आप को इसके हवाले करते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते भी नहीं, वो बुराई करते जाते हैं और एक दिन बुराई के कारण नष्ट भी हो जाते हैं। अगर बुराई में इंसान नष्ट हो गया, पाप में ही नष्ट हो गया, तो आप सोचे, कहने की जरूरत नहीं, उसका स्थान कहां पर होगा। वचन कहता है परमेश्वर पापियों की दुआओं को नहीं सुनता। अब पढ़े एक वचन और भी निकाले, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23। रोमी का पुस्तक, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप का जो नतीजा है, जो कमाई है, वो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। अब इंसान तो मर रहे हैं, और उन्हें छुड़ाने वाला कौन है मौत से? एक ऐसा रास्ता देने वाला कौन है जो ये आशा दे दे इंसान को, जो मौत के ऊपर विजय प्राप्त करे। और अचानक नहीं, यीशु मसीह के लिए सदियों से लिखा हुआ है कि एक उद्धारकर्ता संसार में प्रकट होगा, एक उद्धारकर्ता संसार के अंदर प्रकट होगा। कहां पर होगा ये भी लिखा हुआ है, और लिखा बाइबल के अंदर, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। पुत्र को भेजने के कारण कोई राज नहीं बनाना था, शादी नहीं करनी थी, सेनाएं नहीं बनानी थी, किसी से युद्ध नहीं लड़ना था। उसका युद्ध सिर्फ शैतान से था, और शैतान बुराई का स्रोत है, और शैतान का जो नतीजा था वो मौत है। लिखा, पाप का नतीजा मृत्यु है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो जरूरी था एक उद्धारकर्ता संसार में प्रकट हो, जो मौत को जीत ले, और मौत को जीतने के बाद वो आपको एक ऐसी आशा दे दे कि तुम अगर मुझ पर बिलीव करोगे तो तुमको भी जीवन मिलेगा। क्या लिखा, दोबारा पढ़े,
अच्छे तेज को एक बार क्योंकि फिर पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की जो कमाई है वो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु यीशु मसीह में। अनंत जीवन है। तो यीशु को आना इसलिए पड़ा दुनिया में ताकि वो मौत को हरा दे, जिसमें पूरी मानव सभ्यता अपने जन्म से लेकर बुढ़ापे तक फंसी रहती है। कितना भी अमीर आदमी हो, कितना भी गरीब आदमी हो, एक दिन उसको संसार छोड़कर जाना ही पड़ता है। आप कितना अच्छा खाना खा लें, कितना नियम बना लें, कितना अच्छी अच्छी चीजें खा लें, कितना कुछ भी कर ले, मेडिटेशन कर ले, कुछ भी कर ले, अच्छे वातावरण में रहें, एक दिन मौत इंसान को समेट लेती है। ये जरूर हो सकता है कि अच्छे वातावरण में रहने, अच्छा खाने से आपके कुछ साल बढ़ जाएं, मगर तब पर भी आप मौत को रोक नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर ने आदम से बोला था कि जिस दिन तू उसके फल को खाएगा उस दिन मर जाएगा। अच्छा है तू उसको ना खाए, तू उससे टच न करे। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे फ्री विल दी है, तुझे इच्छा दी है कि तू अपनी इच्छा से मेरी बातों को माने, डर कर नहीं माने, कोई दबाव से नहीं माने। मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूं, मैं एक पिता हूं और अपने बच्चों को इच्छा दे रहा हूं कि अगर तुम इसका पालन करोगे तो जीवित रहोगे। जैसे माँ बाप बच्चों को बोल देते हैं नशा मत करो नहीं तो शरीर खराब हो जाएगा, अच्छा खाओगे तो अच्छी हेल्थ रहेगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा सिखाते हैं। तो परमेश्वर भी हमारा पिता, उसने सिखाया ऐसा काम मत करना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने घोषणा करी, आदम से गुनाह एंटर हुआ और आदम हवा से लेकर उसकी संतानों तक फैलता चला गया और पूरी दुनिया आदम और हवा की संतानें हैं और उनमें फैल गया। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारे पूर्व फादर आदम और हवा है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अब परमेश्वर करेगा क्या? या तो इंसान को छोड़ दे, तुम मर रहे हो तो मरते रहो, तुमने मौत चुनी है, मैंने नहीं। तो जब तुमने चुनी है तो तुम इसके अधीनता में हो, यही करो। मगर परमेश्वर को मालूम है उसको बहकाने वाला कोई और है। बहकाने वाला कौन था? शैतान। जब वो हवा के पास आया, आदम ज्यादा मजबूत था और लगता हवा इतनी मजबूत नहीं थी, तो वो किसके पास आया? हवा के पास। पढ़े इस वचन को, आपको मिलेगा मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय 1 वचन से पढ़े। जेनेसिस चैप्टर 3। यहोवा परमेश्वर ने जितने बहनेरे पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने सर्प से कहा। अब देखिए संगति में परमेश्वर ने क्या बोला था? जब कोई बुराई करीब आती है ना, उसका असर भी पड़ता है। जब आंच आपके करीब आएगी तो उसका असर आपको लगेगा। परमेश्वर ने क्या बोला था? इस पेड़ के फल को मत खाना। हवा ने क्या जोड़ा? छूना भी। ये तो नहीं कहा था परमेश्वर ने कि छूना भी मत। हवा ने कौन चीज जोड़ दी? इसे छूना भी मत। जब बुराई करीब आएगी तो बुराई का असर पड़ता है। तो जैसी बुराई करीब आई तो झूठ निकल गया उसके मुंह से। लिखा बाइबल के अंदर शैतान ने उसे बहका दिया और वो बहक गई। और परमेश्वर ने बहकने के लिए मना किया था, चेतावनी दी थी, पहले ऐसा मत करना। अब परमेश्वर का तो कोई कसूर नहीं इसमें। परमेश्वर ने तो उनको बता दिया था ऐसा मत करना। तो मन में लोगों की आता है। जब मैं कनाडा में प्रीच कर रहा था, मैंने आपको बताया था कनाडा में, तो वहां जब उतरा तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ था बहुत देर से, बात करने के लिए भीड़ थी, लोग हाथ मिला रहे थे। जब सब चले गए तो वो खड़ा रहा पूछने लगा कि परमेश्वर ने पेड़ को लगाया तो अगर न लगाता तो आदम न खाता तो गुनाह नहीं होता। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आपके बच्चे हैं? कहने लगा हाँ है। मैंने कहा ठीक है, जब थोड़ा बड़े हो जाए ना, शायद उसके बच्चे थोड़े बड़े थे, तो अपने बच्चे से कहना बेटा तुम्हें आज लौकी की सब्जी खानी है, लौकी में बहुत खून बनाने की ताकत होती है। वो कहेगा अच्छा पापा, खा लेगा वो। फिर दूसरे दिन आप कहेंगे इसको लौकी फिर खाओ, क्योंकि फिर खाओगे तो और ताकत मिलेगी।
फिर तीसरे दिन आप कहें लौकी खा लो और ताकत मिलेगी। वो 3, 4 दिन, 5, 6 दिन तो खा लेगा, मगर छठवें दिन कहेगा नहीं खाऊंगा। आप कितना बोले बेटा मैंने बड़ी मेहनत की तुम्हारे लिए, मैं खरीद के ला दिन रात तुम्हारे कमाई करेंगे, ये तुम्हारी भलाई के लिए है, खा लो इसे। और लौकी तो अच्छी होती है, आपको पता लौकी बहुत अच्छी चीजें होती है। ये आप उसे एक सेब ही दे दीजिए, बेटा आज सेब खाओ, कल खाओ, परसों खाओ, नरसों खाओ, 1 महीने तक सेब खाओ, दूसरी चीज नहीं मिलेगी। तो थोड़े दिन तो खा लेगा, एक दिन अड़ जाएगा, नहीं खाऊंगा। आप कहे बेटा मैं तुम्हें पैदा किया, मैं तुम्हारा पिता हूं, तो कहेगा मैंने कहा था पैदा करने के लिए, बोलेगा नहीं। अगर गुस्सा आएगा तो क्या बोलेगा, मैंने बोला था पैदा करने के लिए, मैं क्या गुलाम हूं आपका? अगर पैदा आपने कर दिया तो क्या मैं गुलाम हूं? मेरी इच्छा नहीं कि मैं टमाटर भी खाऊं, मेरी इच्छा नहीं मैं पपीता भी खाऊं, कीवी भी खाऊं। मैंने कहा यही करेगा अपने बच्चों से जाके, तो बाप के अपने बच्चे आपका विरोध में खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप फिर डिक्टेटर बन जाएंगे। बुराई से तो बुराई से तुम अपने बच्चों को बचा लेते हैं, मगर जबरदस्ती की इच्छाएं ला देंगे तो आप डिक्टेटर हो जाएंगे। और एक दिन आपके बच्चे कहेंगे नहीं मैं सफेद कपड़ा पसंद है, मैं सफेद पहनूंगा। आप कहेंगे बेटा लाल पहनो, लाल ज्यादा अच्छा लगता है आपके ऊपर, और लाल अच्छा भी लगता होगा, मगर एक दिन कहेगा नहीं मैं कोई गुलाम हूं, हमेशा अपनी इच्छा लादे रहते हैं। तो वो क्या बोलेगा, मैं सफेद कपड़ा भी पहनूंगा। तो परमेश्वर ने आदेश दिया, अच्छा बताया, मगर आजाद भी छोड़ दिया। उसने आपको फ्री विल दी, तो वो समझ गया, आदमी इस बात को बिल्कुल समझ गया, ठीक है, कि जब परमेश्वर ने हमें गुलाम नहीं बनाया तो हमें फ्री आजादी दी। आजादी क्यों दी है? मेरी बात को मानो, मगर अपने मन से मानो, डर कर, भय कर, या मैं डिक्टेट ऐसे मत मानो। तो मेरी बात को समझ गया, इसलिए परमेश्वर ने उस पेड़ को लगाया था और आदेश दिया था तुम्हारे पास जीवन भी है, तुम्हारे पास मृत्यु भी है। और परमेश्वर चाहता था कि ये आज्ञाकारी बनते जाए। जैसे हम जब बच्चे पैदा होते हैं, जब वो 2 साल का होता है, वो कुछ भी कर ले आप उसे मारते नहीं हैं। मारते हैं छोटे 2 साल के बच्चों को, आपको मालूम है, इसको नॉलेज नहीं है, आप उसकी कैसी भी बात को सहन कर लेंगे, चाहे वो कुछ भी आपको नोच भी ले ऐसे, तो नोचे तो भी खुश रहेंगे। ये देखो बच्चे ने नोच ले, मेरे बच्चे ने नोच लिया, चाहे ऐसे खून निकल आए, ऐसे नोच। अब बच्चों के नखून होते हैं, नोच लेगा ऐसे खून निकल आएगा। अब अरे देखो इसके नखून आए, मेरे बच्चे ने नोच लिया, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। आप प्रेम करते हैं, इसलिए उसको सिखाना चाहते हैं, आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, ताकि उसका जीवन अच्छा हो जाए। परमेश्वर भी आज्ञाकारी बनाना मांगता था, ताकि वो आज्ञाकारी बने रहेंगे तो मौत नहीं आएगी। और मौत कैसे आई? परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन का। और आज भी मनुष्यों के अंदर समाई है। तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक योजना बनाई। शैतान ने इंसान को जब मौत चुनने की आजादी दे दी और इंसान ने चुना, तो मैं अब उन्हें उसी मौत को जीवन में बदलूंगा। उसी मौत को जब इंसान मरते, उन मौत को जीवन में बदलूंगा। तब यीशु दुनिया में आए। अब एक वचन निकालें, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय। हमारी एक बड़ी समस्या इंसान के साथ क्या थी कि इंसान के अंदर गुनाह लगा हुआ है, वो गुनाह से भरा हुआ है। क्योंकि बाइबल लिखा, परमेश्वर ने बिल्कुल साफ बोला, कोई धर्म, ऐसे खोल के रखें, एक जन निकाले रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 10 को खोल के रखें। पहले रोमन पुस्तक 3 अध्याय 10 वचन देखिए, वहां पर परमेश्वर इंसान के बारे में क्या बोला। जैसा लिखा है, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं है। इसको जानते हैं किस तराजू पर परमेश्वर तौलता है? जब परमेश्वर ने मूसा को बोला इन चट्टान से जाके बातें कर, और लिखा बाइबल में मूसा ने वहां पर डंडे से चट्टान पे मारा। एक भी आज्ञा उल्लंघन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है, और एक ही आज्ञा उल्लंघन आपको अनंत मौत में ले जा सकता है। केवल एक पाप इंसान को परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर कर सकता है, क्योंकि वो होली गॉड है। और इंसान कितने गुनाह करते हैं दिन भर में? जबरदस्ती झूठ बोलते रहते हैं, जबरदस्ती गुनाह करते रहते हैं, जबकि कोई वजह नहीं है। तमाम नशे करना भी एक गुनाह है, क्योंकि परमेश्वर का हमारा जो
हम जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। लिखा तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। वो भी एक गुनाह है मगर इंसान करते हैं। लिखा बाइबल के अंदर कोई धर्मी नहीं और एक भी नहीं है। अब कोई धर्मी नहीं है क्योंकि गुनाह हर एक के अंदर समाया हुआ है। इंसान पतन हो गया, पतित हो गया, हर एक के अंदर गुनाह है। इसलिए परमेश्वर ने कोई धर्मी नहीं है, कोई भी एक भी नहीं। अस्सी का 23 वचन पढ़े, 3 अध्याय रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23। इसलिए कि सबने पाप किया इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रहित, यानी परमेश्वर का रिलेशन खत्म है, परमेश्वर उसका रिलेशन समाप्त है। यानी परमेश्वर की महिमा का मतलब परमेश्वर से रिलेशन, परमेश्वर को उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, उसके अंदर गुनाह है। जब दुनिया बहुत बढ़ी तो लिखा बाइबल के अंदर परमेश्वर ने देखा इनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता बुरा ही, तब परमेश्वर ने कहा मैं पृथ्वी पर से मनुष्यों को मिटा दूंगा। और ये एक ऐतिहासिक सच है, मैंने किताबों में पढ़ा है जिन्होंने रिसर्च करी है कि एक समय दुनिया में पानी ही पानी था। लिखा बाइबल के अंदर फिर परमेश्वर ने जल को आदेश दिया, आसमान से और जमीन से आदेश दिया, बाहर आने का जल आ गया और पूरी दुनिया नष्ट हो गई। केवल एक परिवार बचा और वो परिवार कौन था? नूह का परिवार। नूह बहुत रिलीजियस पुरुष था, बहुत रिलीजियस, और इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुझे छोड़कर अब पूरी दुनिया को मैं खत्म करूंगा, तू एक जहाज। और आज भी ऐसा माना जाता है कि नूह का जहाज अरारात पर्वत पर है। और जो नाव नूह के जहाज को परमेश्वर ने दिया था, लगभग उसी नाव से दुनिया के जहाज बनाए जाते हैं। तो लिखा बाइबल के अंदर कि परमेश्वर ने कहा कोई धर्मी और एक भी नहीं, मगर नूह का परिवार बच गया। नूह का परिवार धर्मी नहीं था, नूह धर्मी था, नूह के कारण उसका परिवार बच गया। इसलिए अगर आप अच्छे से दुआ और प्रार्थना का जीवन आपका रहता है तो आपकी प्रार्थना के कारण आपके बच्चों पे बरकत आती है, आपके बच्चे ब्लेस होते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे 1000 पीढ़ी तक भी आशीष देता हूं और बहुत पीढ़ी तक दंड भी आता है, जिसको हम कर्ज के रूप में जानते हैं, श्राप के रूप में जानते हैं। इंसान कहता है हम तो ऐसा कुछ करते नहीं, फिर भी वो बहुत बहुत मुसीबतों में फंसे रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए बाइबल लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा, ताकि वो मौत के ऊपर गालिब आ जाए। पढ़ेंगे एक वचन, परमेश्वर ने बहुत पहले से, सैकड़ों साल पहले से कहा था वो मौत को निगल लेगा, आने वाला मौत को निगलेगा, निकालेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 8 वचन पढ़े। यीशु के जन्म से भी सैकड़ों साल पहले परमेश्वर ने मौत के बारे में एक बात बोली अपनी आत्मा के द्वारा। पढ़े क्या लिखा हुआ? वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, वो मौत को सदा के लिए नाश कर देगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू और प्रभु यहोवा सबों के मुंह से आंसुओं को पोंछ डालेगा। पोंछ डालेगा। इसीलिए यीशु का आना करीब है। यीशु जब आने वाले थे दुनिया में, यीशु के प्रकटीकरण से ठीक पहले 332 बार यीशु के लिए लिखा गया एक उद्धारकर्ता आने वाला है। हजारों सालों से लिखता आया, परमेश्वर बताता आया कि उद्धारकर्ता संसार में आएगा। जब उद्धारकर्ता संसार में आ गया और यीशु मारा गया, गाड़ा गया और मौत पर हावी हुआ, वो तीसरे दिन जीवित हो गया और उसने कहा जैसे मैं जीवित हूं तुम भी, मैं तुम्हें जीवन दूंगा और तुम्हें कोई छीन नहीं सकेगा। और जीवन लेने का उसने इतना आसान बना दिया आपके लिए। आपको बहुत सारे कर्म करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा दान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसके बलिदान पर विश्वास करने से आपको जीवन मिल जाता है। जब हम बिलीव करते हैं यीशु मसीह आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, तो हम यीशु की योजना में आ जाते हैं। और इंसान अगर शरीर को छोड़ भी दे, क्योंकि बाइबल लिखा हुआ जब यीशु मरा, और लिखा बाइबल के अंदर वो लोग जो मरे हुए थे कब्र से, वो बहुत सारी कब्रें फट गए, लोग जीवित हो गए और बहुतों को दिखाई दिए। और लिखा पवित्र नगर यरूशलेम की ओर चले गए। जब वो जीवित है तो आपको जीवन देने में वो सामर्थ्य है। इसलिए ये जो मौत है जिसमें लोग मर रहे हैं, ये परमेश्वर ने नहीं बनाई है। ये बनाई किसने है?
इंसानों ने खुद ही ले ली इस मौत को। एक वचन और पढ़े, निकाले भजन संहिता 143 अध्याय का 2 वचन। भजन संहिता चैप्टर 143 वर्स 2। और अपने दास से मुकदमा न चला। और अपने दास पर एक वचन, एक बात यहाँ पर हो रही है। एक सेवक परमेश्वर का परमेश्वर से कह रहा है, अगर तू मेरा न्याय करेगा और मेरे पर मुकदमा चलाएगा कि मेरा न्याय करे, तो वो निवेदन कर रहा, ऐसे मत कर, मेरे को मुकदमा मत चला, क्योंकि तेरी दृष्टि में कोई धर्मी क्योंकि नहीं कोई है। प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहरता। कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहरेगा। इसीलिए यीशु ने एक दुआ बताई, बहुत कीमती प्रार्थना बाइबल में लिखी हुई है। जब उसने बताई, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। जब आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, हालांकि हम पुरजोर कोशिश करते हैं हमसे कोई गलती नहीं हो, मगर गुस्से में कई बार गलती हो जाती है, मगर उद्धार की योजना में बने रहते हैं क्योंकि हम यीशु पर बिलीव करते हैं। तब उसने एक प्रेयर बताई, जब उसने कहा, हे हमारे पिता, हम उस योजना में बने रहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। लिखा, अपने दास पे मुकदमा मत चला, ऐसा मुझे मत कर मेरे साथ कि तू मुकदमा चला के बोले कि मैं पवित्र हूँ। देख, तेरी दृष्टि में कोई निर्दोष नहीं है। सबने पाप किया है और हर एक व्यक्ति दोषी है। अब परमेश्वर से छोड़ दे, अनंत काल के लिए नरक के हवाले कर दे, और नरक एक वास्तविक जगह है, बाइबल ऐसा बताती है। या तो छोड़ के चला जाए, या तो एक ऐसी योजना बनाए कि जो भी यीशु पर बिलीव करे वो जीवन प्राप्त करे। तो परमेश्वर ने योजना बनाई, उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, और जब पुत्र संसार में आया तो उसका एक ही उद्देश्य था, दूसरा नहीं। जैसा मैंने आपको बोला, उसका उद्देश्य था, न उसने राज्य जीते, न सेना बनाई, न कोई हथियार उठाया, न शादी करी, केवल एक उसका उद्देश्य था, जिस उद्देश्य के लिए मैं आया हूँ कि मैं मानव जाति के पापों के लिए मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं और तीसरे दिन जीवित हो जाऊं। मैं उनसे कह चुका हूं, मैं तुम्हारे पापों के लिए मारा गया। तो अगर मैं पापों के लिए मारा गया तो मनुष्य को क्या फायदा है, जब तक मैं जीवित नहीं होऊंगा। इसलिए वो मारा गया, गाड़ा भी गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। तो जब वो जीवित हो गया, गुनाह हमारे ऊपर से कैसे हटते हैं, जो हम यीशु को उद्धार करता ग्रहण करते हैं और कहते हैं, प्रभु तूने जो लहू तूने बहाया मेरे पापों के लिए, उसी लहू से मेरे पापों को धो दे। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। तो मैं इस योजना में आ जाता हूँ। अब मेरे ऊपर अनंत काल के जीवन की छाप लगती है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा, जैसे मैं जीवित तो तुम भी रहोगे। तो ये जो मृत्यु है, ये परमेश्वर ने इंसान के लिए नहीं बनाई। इंसान के लिए परमेश्वर ने जीवन बनाया और चाहा कि ये जीवन प्राप्त करे और जो अनंत हो। यानी अगर इंसान कोई 100 साल जीवित रहता है तो लगभग दिन कितने होते हैं उसमें, मैं समझता हूं लगभग 36,400 दिन। अगर कोई 100 साल जीवित रहे, उसी 100 सालों में वो कुछ हजार दिन पैदा होने के बाद कुछ हजार दिन उसके शिशु अवस्था में चले जाते हैं, 1 से 5 साल तक, फिर 5 से 12 साल तक, फिर 12 से 19 साल तक टीनेज खत्म हो जाती है, 13 साल से शुरू होती है, फिर यंग एज में आ जाता है। ऐसे 1000 दिन, फिर बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे में तो आदमी बस वही करता है जो उसने जवानी में कमाया होता है, बस उसी पे वो स्थिर हो जाता है। कोई नया जोश, नई बात वो नहीं कर पाता, और बुढ़ापे के लाइफ जो होता है बस स्थिर हो जाती है। तो परमेश्वर इस जीवन को कभी जीवन मानता ही नहीं है। इसलिए बाइबल के अंदर परमेश्वर ने, यीशु ने जब लड़की मर गई तो यीशु ने क्या बोला, उसने बोला मेरी बेटी मर गई है, आकर उसे। तो यीशु ने क्या कहा, वो मरी नहीं बल्कि सो रही है। उसको मालूम है जब मैं लौटूंगा इस दुनिया में मेरा निशान दिखाई देगा। आकाश के ऊपर जिस दोस्त समय निकट आ रहा है, जिसके लिए बाइबल लिखा हुआ है कि जब दुनिया में ऐसा दिखाई देने लगे तो समझ लो मैं द्वार पर ही हूं। और लिखा बाइबल में उसका चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब वो उन सारे लोगों को जो मर चुके हैं हजारों साल पहले, चाहे 100 साल पहले, उन्हें वो जीवित कर अंतिम वचन पढ़े। तब कहा लिखा, जब यीशु वहां पर गए तो लोग जब थे वहां पर, तो जब यीशु ने ये बोला ये सो रहे, तो लोगों ने क्या बोला, लड़की तो मर गई। वो लोग हंसी करने लगे, मजाक करने लगे आपस में।
ये तो मर गई है और गुरु कह रहा कि ये सो रही है। तो यीशु ने ऐसे लोगों को बाहर निकाला और लिखा बाइबल के अंदर, उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे जीवित कर दिया। क्या बोला? ये सो रही है। तो उस अवस्था में उसने जगा दिया, हालांकि वो मर चुकी थी इंसानी तरीके से। तो जितने लोग मर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें पुनः जीवित करेगा, इसलिए बाइबल उन्हें मरा हुआ नहीं बल्कि सोया हुआ मानती है। जब उसका चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, लिखा तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और मनुष्य का शरीर चेंज करेगा परमेश्वर। वो परमेश्वर कर सकता है कि वो गॉड है। परमेश्वर का धन्यवाद देते। आखिरी वचन पढ़े फिर खत्म कर दो। निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 15 उसका 51 वचन पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ। देखो मैं तुमसे भेद की बात देखो कहता हूँ। मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब यानी नहीं सोएंगे, यानी हम सब नहीं मरेंगे। बहुत सारे लोग नहीं मरेंगे यीशु के आने तक, दुनिया बनी रहेगी। हाँ पढ़े। परंतु सब बदल जाएंगे। परंतु सब बदल जाएंगे। जो मर गए हैं कब्र में वो जीवित होंगे, मगर जो जीवित हैं उनके अंदर परमेश्वर चेंज करेगा, उनके बॉडी को चेंज करेगा, और ये परमेश्वर करेगा, ये मनुष्य के वश में नहीं है। ऐसा बाइबल बता रही है हजारों सालों से। आगे पढ़े। और ये क्षण भर में, ये एक ही पल में परमेश्वर करेगा, क्योंकि वो सामर्थ्य है करने में। पलक मारते ही, पलक झपकते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। अंतिम तुरही फूकी जाएगी। एक के बाद एक योजनाएं लागू होंगी, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी। हाँ, और मुर्दे अविनाशी दशा मुर्दे में अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल और जाएंगे। हम बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसी आशा का लोग, विश्वासी लोग इस पर आशा रखते हैं। आगे पढ़ते जाए इसके। क्योंकि अवश्य है क्योंकि जरूर है कि ये नाशवान देह ये नाशवान जिसमें इंसान मर जाता है, अविनाश को पहन ले, अविनाश को पहन ले। यानी कभी ना इस, जब वो चेंज होगा उसके बाद उसके जीवन में मौत समाप्त हो जाएगी। पढ़ेंगे आगे। और ये मरणहार देह और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान और जब ये नाशवान दे अविनाश को पहन लेगा, अविनाश को पहन लेगा, और ये मरणहार और ये मरणहार अमरता को पहन अमरता लेगा, को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा तो है वो वचन हजारों साल से जो परमेश्वर ने घोषणा करी है पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। हाँ, जय ने मृत्यु को निकल जय ने मौत को, और यही वो विजेता है जिसका नाम यीशु है। ये वही विजेता है जिसका नाम यीशु है, जिसने मौत पर विजय पाई है। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो गया। जय ने मौत को निगल लिया। तब वचन है, हे मौत तेरा डंक कहाँ? ये डंक है जो इंसान को लगता है, और ये अमीर गरीब छोटे बड़े बुद्धिमान सबको लगता है। मगर परमेश्वर ने योजना बनाई, ये लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि यूहन्ना ने जब देखा तो उसने देखा कि परमेश्वर के पास एक बुक है, और वो बुक मनुष्यों के कर्मों का हिसाब है। अगर परमेश्वर बुक को खोल देगा तो कोई भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं। तब परमेश्वर, तब लिखा यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा। तब एक प्राचीन ने बोला, मत रो, देख एक व्यक्ति है जो दाऊद का मूल है, वो विजयी हुआ इस पुस्तक को खोलने के लिए। मगर उसका वध होना, यानी वो सारे मानव सभ्यता को, पापों को अपने ऊपर लेगा, और वो तब महाबलिदान उसका होगा। फिर वो पुनः तीसरे दिन जीवित हो जाएगा। और इसीलिए इंसान, बाइबल के हिसाब से इंसान गुनाह के कारण मरते हैं, और यीशु पे विश्वास के कारण अनंत काल तक जीवित रहेंगे शरीर को छोड़ने के बाद। और अगर जो जीवित है और यीशु आ गए तो उस शरीर में परमेश्वर चेंज करेगा, ऐसा बाइबल लगातार बता रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और नए नियम में नहीं, हजारों सालों से बाइबल कह रही है, तेरे मुर्दे जीवित हो जाएंगे। ये डैनियल 12 अध्याय 2 वचन में लिखा हुआ है, और यशा नबी 26 अध्याय 19 वचन में लिखा हुआ है। केवल कुछ लोग जीवित नहीं होंगे। ये भी मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। कौन से? वो जो नफीली वंश है, वो नहीं जीवित होगा। केवल मनुष्य जीवित होगा जो आदम और हवा की संतान है, जो इंसान से इंसान पैदा होते हैं, वही जीवित होंगे। हजारों साल से परमेश्वर घोषणा कर रहा है, तेरे मुर्दे जीवित हो जाएंगे, और परमेश्वर उन्हें अनंत काल का जीवन देगा। ऐसा परमेश्वर, ऐसा बाइबल लगातार बता रही है। तो हमारी आशा है कि परमेश्वर का हम विश्वास करने से हमको अनंत जीवन
और मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सच है या नहीं। अगर कोई मुझसे पूछ ले जो कुछ आप कह रहे हैं वो सच है कि नहीं, कैसे हम जानेंगे ये सच है कि नहीं? ये आपको अगले संडे बताऊंगा कि कैसे ये सारी बातें सच हैं। ये आपको अगले संडे बताऊंगा, तो आपको मालूम हो जाएगा ये बातें सच हैं। प्रभु परमेश्वर अपने वचन पर बहुत 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 आशीष दे। प्रभु बहुत बरकत दे, आपको दे, हमें दे, और हमें एक बहुत मजबूत आशा है।